हेलो गाइस, वेलकम दी बैक एंड स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी पॉइंट पे। भाइयों, मैंने आपको कल नंबर सिस्टम के बारे में बताया था, उसके बेसिक और थोड़े से कॉन्सेप्ट, और एक सवाल बताया था ट्रिक का। उसका मैंने सॉल्यूशन पूरा नहीं दिया था, केवल ट्रिक बताई थी। और आपने वो जो वीडियो मैंने बनाई थी वो देखी नहीं है। अगर देखी है तो आपने मुझे कमेंट में उसका आंसर तो दिया नहीं है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को देखें। अगर मैं होमवर्क कोई देता हूं तो उसको प्लीज़ मुझे कमेंट में करके बताओ ना, आंसर क्या है, आपकी समझ में आया या नहीं आया। अगर आया है तो ठीक है, अगर नहीं आया है तो मैं और कोशिश करूंगा आपको समझाने की, कोई और अच्छी ट्रिक लेके आऊँगा, अच्छा कोई और कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा, या फिर कोई बेसिक चीज़ बताऊँगा आपको जिससे आप उस सवाल को 15 से 20 सेकेंड में कर सकें और एग्ज़ाम में अपना टाइम बचा सकें। तो बात करते हैं आज फिर उससे आगे की। मैंने आपको एक सवाल दिया था कि 1 से 100 तक, जो हमारा 1 से 100 तक है। लेकिन सवाल से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमसे ज्वाइन होने के लिए एक व्हाट्सएप का ग्रुप यानी व्हाट्सएप नंबर है, और टेलीग्राम पे अगर जो बच्चा टेलीग्राम चलाता है उसके लिए पीडीएफ्स वगैरह या बुक्स वगैरह के बारे में जानकारी लेनी है या डाउनलोड करनी है अपने स्मार्टफोन या पीसी में, तो हमारे टेलीग्राम आईडी पे जुड़िएगा। आईडी का नाम है गौरव स्टडी पॉइंट और व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। तो दोस्तों, बात करते हैं सवाल की कि आखिर सवाल है क्या। तो सबसे पहले मैंने आपको एक सवाल बताया था अपने पार्ट 1 यानी भाग 1 में। सवाल था 1 से 100 तक की संख्याओं का योग बताइए, का योग। अब योग बताना है आपको, तो मैंने आपको बताया था, देखो लगातार संख्या है या प्राकृतिक संख्या है या प्राकृत संख्या है, उनके लिए सिर्फ एक ही ट्रिक लगाएंगे हम, n+1/2, n+1/2। इस ट्रिक से हम सारे के सारे सवाल इस टाइप के हल करेंगे, सिर्फ एक ट्रिक से मात्र। देखिए, ट्रिक है हमारी n+1/2, यानी कि n का मान है हमारा 100 + 1 बाई ट्रिक बटे 2। ठीक है, इसको सॉल्यूशन मैंने आपको करने को दिया था, लेकिन आप में से किसी ने भी मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर नहीं बताया। चलिए मैं इस सवाल को कराता हूं। देखिए, 2 से काटेंगे 100 को, यानी कि ये जाएगा 50 बार, कट गया ना, 5 दूनी 10 और 0 का 0 ऐसे ही। 100 और 1 को जोड़ेंगे तो होगा हमारा 101, जो कि गुणा में है। इसका आंसर क्या है? 50 से कम 50, यानी 50 का 0 हासिल लगे 5। अब वो हासिल जो 5 लगे, देखो 50 की गुणा करेंगे हम 0 में तो 0 ही आएगा। अब जो हासिल का 5 है वो हमारे यहाँ आ जाएगा, और 50 की गुणा करेंगे 1 से तो 50 से कम 50। ये हुआ हमारा आंसर इस सवाल का। ठीक है ना, ये मैंने सवाल पिछली वीडियो में आपको बताया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसके अगले टाइप की ओर। ठीक है ना, मान लीजिएगा कि हमने 1 से अभी 100 तक का योग तो निकाल लिया। अभी हमसे कोई पूछने लगे कि 51 से 100 तक की संख्याओं का योग, संख्याओं का योग क्या है, आप कैसे बताएंगे? ट्रिक लगाएंगे, n+1/2, ये हो गई हमारी ट्रिक। अभी क्या है कि इस ट्रिक में आप ये लगाएंगे तो आंसर तो आपका आ जाएगा, क्योंकि आप n का मान क्या रखेंगे? 100 + 1/2। इसका जो होगा सॉल्यूशन वो होगा आपका 50-50। मैंने अभी पीछे करके दिखाया था, पीछे वाले सवाल में आ गया। लेकिन सवाल पूछ रहा है कि 51 से 100 तक की संख्याओं का, ना कि 1 से 100 तक की संख्याओं का। तो 1 से 50 तक की संख्याओं का योग भी तो कुछ ना कुछ रहा होगा या नहीं? समझ में आ रहा है ना इतना? चलो ठीक है, अब बात करते हैं कि 1 से 50 तक की संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे। तो हम 1 से 50 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे n+1/2, इसी फॉर्मूले से, इसी ट्रिक से। अब क्या रखेंगे, यहां पे हमने 100 रखा क्योंकि हमें 100 तक का निकालना था। अभी 1 से 100 तक का निकल के आ गया। अभी पूछ रहा है सवाल कि 51 से 100 तक का निकालना है, तो हमने पहले 1 से 100 तक का निकाला, यहाँ निकालेंगे 1 से 50 तक का, फिर 100 वाले में से 50 वाला घटाएंगे तो 51 से 100 तक का रह जाएगा।
सिंपल। तो यहां पे रखेंगे हम आंसर 50 n का मान 50 + 1/2, ठीक है। इससे इसे काट दो, कितना हुआ 25 और गुणा 51, 25 की गुणा करेंगे हम 51 से, देखिए क्या आता है। 25 से कम 25 के 5 हासिल लगे 2 और 25 पंजे 250 और 250 और 2 कितने होते हैं 250 और 2 कितने होते हैं 25 पंजे 250 नहीं होते। आप वीडियो को ध्यान से देख ही नहीं रहे हो, वरना अब तक कमेंट कर देते। 25 पंजे होते हैं 125, मैंने जानबूझ के आपको गलत बताया था। 25 पंजे कितने होते हैं 125। अब उसमें जोड़ेंगे हम 2 तो कितना होगा, अरे 125 में 2 जोड़ेंगे तो सिंपल है 127 हो जाएगा। अब ये आया 1 से 50 तक की संख्याओं का योग और ये है 1 से 100 तक की संख्याओं का योग। यदि हम इसमें से इसे घटाएंगे तो क्या 51 से 100 तक की संख्याओं का योग नहीं निकल के आएगा? जी हाँ, बिल्कुल आएगा। अगर इसमें से इसे घटाते हैं तो 51 से 100 तक की संख्याओं का योग आएगा। ये सवाल रहा आपका होमवर्क, आप मुझे इसमें से इसे घटा के और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। कल की तरह बिल्कुल ना करें, आप में से किसी बच्चे ने या किसी मेरे भाई ने, मेरे साथी ने मुझे आंसर नहीं बताया है, ना कमेंट में बताया है, ना मुझे पर्सनल डीएम किया है। अब मैं चाहता हूं आप अगर कमेंट में ना बताएं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर पर्सनल मुझे मैसेज सेंड करें और इसी तरह से अपनी सपोर्ट बनाई रखिएगा हम पर, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है आप कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी सी हेल्प करें, हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील कराएं कि हाँ हम पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपके लिए जो कुछ नॉलेज दे रहे हैं अच्छी दे रहे हैं। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा इसी ट्रिक पे आधार। मान लीजिएगा आपसे अभी लगातार संख्याओं का योग पूछ लिया गया है। अभी अगर इसमें क्वेश्चन डिमांड कर दे, जैसा कि मैंने बताया था कि सम या विषम, क्वेश्चन पूछ ले कि भाई ये हो तीसरा टाइप का क्वेश्चन है हमारा, कि क्वेश्चन क्या है 1 से 100 तक की सम या पूछ ले विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, ये पूछ ले संख्याओं का योग 1 से 100 तक की सम या विषम संख्याओं का योग। तो देखिए सबसे बड़ी बात आपकी ये होगी कि सम संख्या और विषम संख्याएं क्या होती हैं। मैंने पार्ट 1 में सम और विषम टोटल संख्याओं के बारे में बताया कि किस संख्या को कैसे निकालते हैं, किस संख्या को पता करें कि ये सम है या विषम। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से कट जाती हैं, विषम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से बिल्कुल नहीं कटती हैं, जो 2 से विभाज्य ना हो, विभक्त ना हो, डिवाइड ना किया जाए, वो विषम संख्या। अब बात करते हैं कि सम और विषम संख्या निकाले कैसे। तो देखिए जो भी हमारी संख्या है, मान लो सम और विषम संख्या में निकालना है यानी निकालने का तरीका क्या है। तरीका है सम और विषम संख्या निकालने का हमारा, हम जो संख्या है हमारी, जिस संख्याओं के बारे में पूछा गया है, चाहे वो संख्या लगातार हो, और ये बात ध्यान रखना सम विषम संख्या हम तभी निकाल सकते हैं जब संख्या हमारी लगातार हो। ऐसे ना हो कि 2 2 के बाद 4 4 के बाद 6 6 के बाद 8 फिर 9 फिर 15 फिर 20 फिर 200 फिर 400 फिर 3, ऐसा नहीं निकलेगी। लगातार संख्याएं होंगी तभी ये ट्रिक काम करेगी। ट्रिक है हमारे मतलब क्वेश्चन हमारा 1 से 100 तक की सम और विषम संख्याओं का योग। तो सबसे पहले हम सम और विषम संख्या निकालेंगे। सम संख्या और विषम संख्या निकालने का एक ही फॉर्मूला यानी एक ही ट्रिक है मेरे पास, n/2। जी हाँ, n/2 आप लगाइएगा और सम और विषम संख्याओं का ज्ञान प्राप्त कीजिएगा। कैसे करते हैं देखिए, n का मान है हमारा 100/2 यानी कि 50 हमारी 100 में 50 सम संख्याएं और 50 विषम। आपने सोचा होगा कि सर आपने तो आधा कर दिया। जी हाँ बिल्कुल, एक संख्या हमारी सम होती है और दूसरी संख्या विषम। जैसे करते हैं कि एक क्या है, अरे विषम है, 2 क्या है सम, फिर 3 क्या है विषम, 4 क्या है सम। इसी प्रकार से एक छोड़ के एक सम और विषम का अंतर होता है। इसी तरह उनमें 50 संख्या इसमें सम है और 50 संख्या हमारी विषम है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, यानी कि 100/2 यानी कि हमारा जो होगा 50/50। सम संख्या भी 50 है और विषम संख्या भी हमारी 50 है। अब पूछा है सम संख्याओं का योग। देखिएगा सम संख्याओं का योग जो होगा, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं
का योग, तो सम संख्याओं का योग जो होगा वो होगा हमारा n+1, केवल इतना n+1। अभी हमने निकाली है सम और विषम संख्या। अब सवाल से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमने सम और विषम संख्या निकाल चुके हैं हम। तो सम और विषम संख्या कितनी है हमारी 50। तो n का मान अब कितना हुआ, जी हाँ 50 गुणा, यानी 50 n का मान रख दूंगा मैं यहाँ पे, प्लस 1 उसमें जोड़ दूंगा इस तरीका से, 50 और 1, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 50 गुणा 51, 50 और 1 51। अब 50 और 1 51 होगा। तो इसका अब मैंने देखो अभी आपको पहले वाले सवाल में यही सवाल बताया था, बिल्कुल यही सेम है, सेम बिल्कुल यही सवाल। चलो इसकी गुणा करके मैं आपको बता देता हूं। फिर भी देखिए 50 से कम, जी हाँ 50 से कम 50, हासिल कितने लगे, 5 हासिल लगे इसमें। अब 50 पंजे कितने होते हैं, जी हाँ इसमें 250 ही होते हैं, 50 पंजे इसमें 250 ही होते हैं। और इसमें जोड़ देंगे हम कितने, 5, यानी 250 में 5 जोड़े तो कितने हुए, 255। तो आंसर आ गया हमारा ये हुआ हमारा आंसर। यानी सम संख्याओं का योग जो होगा वो हम n+1 से निकाल सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। कुछ लोग क्या करते हैं, इसका जो एक और फॉर्मूला आता है या फिर उसे कंसेप्ट मान सकते हैं हम कि फर्स्ट प्लस लास्ट गुणा n/2, ये चीज होती है लगातार संख्याओं का योग निकालने के लिए, ना कि सम संख्याओं का योग निकालने के लिए, ठीक है ना। ये चीज हमारी होती है लगातार संख्याओं का योग निकालने के लिए। लेकिन कुछ लोग इसमें ये इस वाले सवाल में ये वाली ट्रिक यूज करते हैं। तो भाई आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ये ट्रिक किसी किसी सवाल में काम करती है, किसी किसी में बिल्कुल नहीं करती। तो आपसे मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि इस वाली ट्रिक को यहां पर फॉलो ना करें, बिल्कुल ना करें भाई। ओके, अब बात करते हैं विषम। विषम संख्याओं का योग कैसे निकालें। भाई ये तरीका तो हुआ सम संख्याओं का योग निकालने का। अब बात करते हैं कि विषम संख्याओं का योग कैसे निकालें। तो मान लीजिएगा यहां पे मैं विषम संख्याओं का योग निकालता हूं, विषम संख्याओं का योग मैं यहां पे निकालता हूं। तो विषम संख्याओं का जो मुझे योग है यहां पे मेरा, मान लो योग निकालना है मुझे, योग, ठीक है ना, विषम संख्याओं का। तो विषम संख्याओं का योग निकालने का जो तरीका है वो हमारा है n², ओनली फॉर n²। हम इस ट्रिक से सारी की सारी विषम संख्याओं का योग निकाल सकते हैं जो विषम संख्या हमारी हैं। मान लो यहाँ पे हमारी सम और विषम संख्या कितनी है, 50-50, सम 50 और विषम भी 50, क्योंकि हमने इस वाली ट्रिक से अभी निकाली है। अब n का मान कितना है हमारा 50, तो हम लगाएंगे 50 और ट्रिक के हिसाब से हमें करना है इसका स्क्वायर, तो कर देंगे स्क्वायर, यानी 50 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है, चलिए मैं बताता हूं। देखिए बहुत ही आसान है, 5 का वर्ग करेंगे कितना होगा 25, ये 2 1 0 है, स्क्वायर करवा रहा है तो यानी 0 डबल में बदल जाता है जब हम गुणा करते हैं तो 2500 इसका आंसर होगा। ओके, तो भाइयों आप सम और विषम संख्याओं का योग निकालना भी बहुत ही अच्छी तरीके से और आसान तरीके से सीख गए हैं। अब बात करते हैं अगले सवाल की, कि अगला सवाल क्या है। आपसे पूछा जाए कि सम या फिर विषम संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकलेगा, या फिर केवल लगातार संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकलेगा। तो लगातार जो हमारी संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग हम कैसे निकालेंगे, देखिएगा सवाल नंबर यानी ट्रिक नंबर मैं आपको चौथी बताने वाला हूं। 1 से 10 तक के वर्गों का योग हमें ज्ञात करना है ये, ठीक है। 1 से 10 तक के वर्गों का योग हमें ज्ञात करना है। मतलब मान लो हमारी संख्या है 1 से 10 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके हमारी 10 तक संख्या है, और उनके वर्ग हमें उनका निकालना है हमें योग। अब आप क्या करते होंगे, आप पहले 1 का वर्ग निकालते होंगे, फिर जोड़ के 2 का वर्ग निकालते होंगे, फिर जोड़ के 3 का वर्ग निकालते होंगे। ये तरीका आप करते हैं, इससे आंसर आएगा आपका, मैं मानता हूं। लेकिन जो आंसर आएगा आपका कम से कम वो 1 से 2 मिनट लेगा, और जब लेगा 1 से 2 मिनट, जब आपकी कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगी तब 1 से 2 मिनट लेंगे आप। क्योंकि मान लो मैंने तो सिर्फ एक छोटी सा क्वेश्चन लिया है 1 से 10 तक का, सवाल दे दे कि 1 से 100 तक का, फिर आप क्या करोगे, फिर आप 4 से 5 मिनट लगा दोगे कैलकुलेशन करने में, उनका वर्ग निकालने में, फिर उन्हें ऐड करने में। तो हमें ये चीज़ कतई नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। इसके लिए भी हमारी एक ट्रिक है, देखिए लगातार के लिए ट्रिक है, यानी प्राकृतिक प्राकृत इनके लिए ट्रिक है। वो ट्रिक है हमारी, हम लिखते हैं लगातार
वर्गों का योग कैसे निकालेंगे? एक छोटी सी ट्रिक है मात्र, यानी कि n प्लस 1 2n+1/6। ये एक छोटी सी ट्रिक है और इस ट्रिक से मैं मानता हूं आपको वर्गों का योग निकालने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आपने ये वीडियो बिना स्किप करे देखी तो। अब मान लो 1 से 10 तक के वर्गों का योग निकालना है, तो n का मान कितना हुआ हमारा 10। सिंपल है, 10 प्लस 1 बाई ट्रिक 2 गुणा 10 प्लस 1/6, ओके, बटे 6। देखिएगा 10 गुणा 11, 2 दूनी 2 ढाई 20 और 20 और 1 21, यानी 21/6। अभी हम काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं क्या? देखो 6 कट जाएगा 2 से, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 10 काटेंगे जाएगा 5 बार। 3 से किसे काट सकते हैं? 21 को काट सकते हैं। कैसे काटेंगे? 2 और 1 3, और 3 से 3 कट जाएगा, वेरी सिंपल है, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। 3 से काटेंगे 7, यानी 21, कितनी बार जाएगा? 7 बार। 5 सत्ते, अरे 5 सत्ते 35, और करेंगे 11 से इसकी गुणा, क्योंकि सवाल में हमारा बचा है 11। 35 से अगर हम 11 की गुणा करेंगे, कैसे करेंगे? कर सकते हैं आप? जी हाँ, बताइए। 11 पंजे, अरे सिंपल है यार, 55। 11 पंजे 55, हासिल का कितना हुआ? 5। कितना हुआ? जी हाँ, 5 हासिल का। 11 से गुणा करेंगे 3 की, 11 तियां 33, 33 और 5 कितना हुआ? अरे इतना तो बता सकते हैं, 33 और 5 कितना हुआ? 38। सिंपल, ये हुआ हमारा आंसर। देखिए कितना इजी है। आप क्या करते? 1 से 10 तक के वर्गों का योग निकालते, 1 प्लस 2 प्लस 3, और फिर उन सबका वर्ग करते, फिर उसके बाद उन्हें योग मतलब उनका योग करते, फिर आपका आंसर आता 2 से 3 मिनट का। हमने एक ये वाली छोटी सी ट्रिक लगाई और आंसर देखिए आपका 30 सेकंड में आ गया। मात्र 30 सेकंड में आपको समझाया है, तब 30 सेकंड लगे हैं। अगर मैं खुद करता तो यकीन मानिए इस सवाल को मैं 8 से 10 सेकंड में कर देता। मुझे करना क्या होता है? n का मान लगाना होता है और कैलकुलेशन करनी होती, बस, और कुछ नहीं करना है मुझे। इस सवाल में n का मान देख के कैलकुलेशन करनी है मुझे, और कुछ नहीं करना, बाय ट्रिक सब हो जाएगा। ओके, अगला टाइप हमारा क्या रहेगा? अगला टाइप हमारा बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, वेरी वेरी इजी। देखिए, आप में से कई लोग भाग के सवालों में अटक जाते होंगे। भाग के सवालों में अटक जाने का मतलब आप जानते हैं? थोड़ी सी भी मिस्टेक आपकी थोड़ी सी भी मिस्टेक पूरे सवाल की कैलकुलेशन को आपकी गलत कर देगी। आपका आंसर जो आएगा वो बिल्कुल गलत आएगा, थोड़ी सी मिस्टेक को लेकर, वो भी भाग के सवालों में। तो इससे पहले कि आपको कोई मिस्टेक करें या फिर आप कोई गलत आंसर लेके आएँ, उससे पहले मैं आपको आपके भाग के सवालों का सॉल्यूशन और ट्रिक दे देता हूँ। ओके, तो पहले कोई क्वेश्चन ले लेते हैं एक, और क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको उसका बेसिक बता देता हूँ कि भाग होता क्या है। देखिए, भाग ये चीज़ होती है, भाग का जो कंसेप्ट है वो हमारा होता है, देखिए, भाज्य, यानी कि भाज्य क्या चीज़ होती है हमारी, आपको पता है? वो संख्या जिसको हमें भाग देना होता है, यानी कि भाज्य। इस भाज्य से ही हम इस भाज्य को ही भाग देते हैं, ठीक है ना? तो भाज्य जो हमारा आता है वो बीच में आता है। ओके, यहां हमारा होता है भाजक, और यहां होता है हमारा भागफल। और जो यहां निकल के जो आता है, इसको सॉल्व करके जो भागफल बनता है, फिर उसके बाद अगर कोई संख्या बचती है हमारी, तो वो संख्या आती है शेषफल में। किस में आती है? शेषफल में। ओके, संख्या भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल यहां सब आएंगी। अब ये ट्रिक तो हुआ कक्षा 8 के बच्चों के लिए, क्लास 8 में ये चीज़ सीखते हैं हम, ना कि कंपटीशन में। कंपटीशन में सिर्फ और सिर्फ मात्र 30 सेकंड की जो है ट्रिक, वो मैं आपको अभी लिख के देता हूं, और इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा बिल्कुल। जी हाँ, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये ट्रिक आपके भविष्य में, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर जल्दी से जल्दी भाग के सवालों को सॉल्व करना चाहते हैं, वो भी अर्थमेटिक के, तो ये ट्रिक आपको 30 सेकंड में, मात्र 30 सेकंड में आंसर ला के देगी। देखिए, ट्रिक जो है हमारी वो है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। ओके, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल।
क्या करेंगे हम, संख्या हमारी भाज्य अगर हमें निकालनी है तो भाजक और भागफल का गुणा करेंगे और शेषफल को ऐड कर देंगे, बस सिंपल है। अगर मान लो हमें भागफल निकालना है तो क्या करेंगे हम, शेषफल को भाज्य में से घटाएंगे और भाजक से भाग दे देंगे, तो हमारी संख्या निकल के आ जाएगी आंसर भागफल। ओके, ऐसे ही हम सारे के सारे सवाल इसी फॉर्मूले से करने वाले हैं। चलिए एक सवाल ले लेते हैं। सवाल देखिए, मुझे याद तो है नहीं, अगर मैं आपको सवाल बता दूं कोई गलत सलत तो आप क्या करेंगे, वीडियो को काट देंगे, वीडियो को देखेंगे नहीं, डिसलाइक मारेंगे। इससे अच्छा ये है कि मैं थोड़ी देर के लिए किताब लेता हूं, उससे सवाल लिखता हूं, उसके बाद किताब रख देंगे। मैं विदाउट किताब के आपको पढ़ाने वाला हूं। ओके, तो किताब दीजिएगा मुझे थोड़ी देर के लिए। अब किताब लेने के लिए बात करते हैं। देखिए एक सवाल इसमें मैं लिख देता हूं, जो हमारा सवाल होगा वो सवाल बिल्कुल इजी होगा। क्या होगा, बिल्कुल इजी। सवाल क्या होगा देखिएगा, सवाल है मान लो 1265, जो 1265 है हमारा में किस संख्या से भाग दें, किस संख्या से भाग दें कि भागफल हमारा 84। ओके, भागफल हमारा 84 तथा शेष जो है 5 प्राप्त हो, 5 प्राप्त हो, तो फिर हमें इसमें यह निकालना है कि इस संख्या में, देखिए सवाल कह रहा है 1265 में किस संख्या से भाग दें, 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल हमारा 84 तथा शेषफल हमारा 5 हो। बात किस चीज की कर रहे हैं हम, देखिएगा ये सवाल हो गया हमारा। अब हम बाई ट्रिक से करेंगे। इसमें संख्या है हमारी 1265। ओके, 1265 ये हमारा है भाज्य। भाग इसमें क्वेश्चन में दिया है, इसलिए मतलब भाजक जिसे हम कहते हैं। देखो भाजक को ही हम भाग्य कहते हैं, क्योंकि भाग देने वाली जो संख्या होती है वो होती है हमारी भाजक। तो ठीक है, संख्या में भाग हमें नहीं पता कितने से देना है। भागफल दे रखा है 84 प्लस शेषफल दे रखा है इसमें 5। देखिएगा शेषफल 5 और भागफल 84। अब ये संख्या हो गई हमारी। देखिए इस चीज को मैंने आपको बताया कि अगर ये प्लस की चीज माइनस में जाएगी, इधर जाएगी मतलब दूसरे डिपार्टमेंट में जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो यहाँ कितना बचेगा 1260। इतना तो सब पर आता होगा आप पर। अब बात करते हैं कि भाग गुणा 84, इसका क्या करना है। तो देखिए 84 से आप 1260 को भाग दीजिएगा, इसका आंसर आपको एक्यूरेट मिल जाएगा। देखिएगा भाग देते हैं, अब 84 से भाग देते हैं 1260 को, वही सिंपल 3 से भाग दे लो। देखो 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, ठीक है ना। 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 यानी 420। ओके, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 यानी 420, 28। अगर 3 से काटेंगे हम 84 को तो 28 बार जाएगा, और 1260 को काटेंगे तो 420 बार जाएगा। सवाल में आ गया 420। अब आप जानते हैं कि 420 जिस सवाल में आ जाए उसका काम यूं ही हो जाएगा। अब देखिएगा 28 से काटते हैं 420 को। क्या ये संख्या 4 से कट सकती है? जी हाँ, बिल्कुल कट सकती है, क्योंकि 4 के पहाड़े में 28 आता है और 20 भी आता है। मैंने आपको बताया था लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं सिर्फ हमें। 28 4 से काटेंगे यानी 4 सत्ते 28, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। क्या ये आंसर सही है? अभी नहीं है भाई, क्योंकि 4 पूरा पूरा कट गया, इसलिए 105। ओके, अब काटते हैं 7 से 105 को, तो काटेंगे यानी कि 7 एकम 7, 7 दूनी 14 ज़्यादा हो जाएंगे, नहीं कट सकता। तो 7 एकम 7 बच्चे 3 यानी 35 और 7 पंजे 35। तो जो संख्या होगी हमारी, यानी जो हमारा भाजक होगा वो कितना होगा 15। और इस सवाल का जो आंसर है वो 15 होगा। 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो, तो उस संख्या को हम 15 से भाग देंगे। 1265 को हम 15 से भाग देंगे तो हमें भागफल 84 और शेषफल 5 मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में इससे बेहतरीन और लाजवाब ट्रिकों के साथ। दोस्तों चैनल पे टिके रहिएगा, बने रहिएगा और हमें लाइक, सपोर्ट, सब्सक्राइब मतलब
आपकी तरफ से हमें पूरी सपोर्ट मिलनी चाहिए। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो तो अच्छी लगी होगी। पहली बात तो आपको वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी होगी, पूरी हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक ट्रिक समझ में आई होगी। यदि नहीं आई है तो कमेंट करें हमें व्हाट्सएप, मैंने आपको व्हाट्सएप का नंबर दे दिया था, वीडियो को स्टार्टिंग में देखें और आपकी अब स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, देखिए। और टेलीग्राम की आईडी भी मैंने आपको बता दी है, तो आप हमें पर्सनल एसएमएस कर सकते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम है पढ़ने में, या फिर आप नया मतलब कंपटीशन आपने अभी ज्वाइन किया है, आपको कौन सी बुक्स लेनी है, या आपने कौन सी बुक्स पढ़ रखी हैं और नई बुक्स खरीदना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप पे एसएमएस डालिए या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे चैट कीजिए मेरे साथ। अब बात करते हैं कि इस वाली वीडियो में मैंने आपको जो भी ट्रिक्स बताई हैं उनका सॉल्यूशन आप घर पे बैठ के कीजिए, और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा भाई। वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी तो पढ़ाई समझ में आएगी। यार आप वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट किया, वीडियो को चलाई थोड़ी देर, बोले अच्छा नहीं पढ़ा रहा, छोड़ के चले जाते हैं। मैं कहता हूं कोई भी टीचर हो, XYZ कोई टीचर हो, अगर वो पढ़ा रहे हैं तो अच्छा पढ़ाएंगे, आप बशर्ते उनकी पूरी वीडियोस देखिए। वो बात अलग है कि हर किसी के समझाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। ओके, अब आपको करना क्या है कि मेरी पढ़ाई हुई हर चीज़ को 2 से 3 बार खुद ब खुद उसका मतलब रिपीट करना है, उसे एक्सरसाइज करनी है। और ध्यान रखिएगा, SD यादव की किताब के सारे क्वेश्चंस, यानी संख्या पद्धति के सारे क्वेश्चन आप मेरी नंबर सिस्टम कंप्लीट होने के बाद लगाइएगा। एक का एक सवाल होगा बिना किसी आपको प्रॉब्लम देते हुए सवाल। ओके, तो बस भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्रॉब्लम है तो कमेंट करें या फिर हमें व्हाट्सएप पे SMS करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।